सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र रावत एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूँ ग्राम पंचायत चांग के राजस्व गांव अमरगढ़ के अंदर। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि पूरे गांव की यहाँ पर जनता मौजूद है और बच्चे से लेके बूढ़े औरतें सब मौजूद है। कहीं ना कहीं जो इनको समस्या आ रही है बहुत अलग तरह की समस्या आ रही है। प्रशासन द्वारा इनको सपोर्ट कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। ये जयपुर तक भी जा चुके हैं, कलेक्ट्रेट तक जा चुके हैं और लोकल प्रशासन से मिल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साथ अत्याचार हो जो नजर आ रहा है वो देखने वाली बात है। अब इनके साथ क्या पूरा मामला है मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनके हाथों में जो आप देख रहे हो कि जो ये थप्पियां लगी पड़ी है कागजों की, ये थप्पियां आगे पहुंचा चुके हैं ये प्रशासन के पास, लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम उनका सोल्यूशन नहीं हुआ है। मैं इनसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? सुभान कटत में आप नाम है। बताओ हमारे को क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? हम 2019 से हमारे को मालूम चला कि हमारा ये जानवर चरने की जगह है गौचर, जबकि रिकॉर्ड में तो ये वो दूसरा गैर मुमकिन पार्ट दर्शाया हुआ है। जबकि ये पार्ट नहीं है हमारे लिए, तो जीवन भूमि और हमारे जानवर मवेशी चरने के लिए ये एकमात्र स्थान है। पंचायत से हमारी सीमा तय हो रखी है। इसी के अंदर ये इसका क्षेत्रफल है 284 बीघा। उसके अंदर गांव है, स्कूल है, कब्रिस्तान है, खेल कूद है, खेल ग्राउंड है, सब कुछ इसी के अंदर है। और हम लोग इतना पीड़ित है कि 2019 से हर प्रशासन को कलेक्टर के पास 25 बार जा चुके हैं। और जन सुनवाई के अंदर पीसीसी कार्यालय, खाद्य खाचरेवास के जन सुनवाई में सब कुछ दिखाया, उनको सुनाया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि प्रशासन कब आती है कब चले जाती है, हमारे को गांव वाले को कोई मालूम नहीं देता है कि भाई सूचना नहीं करते कि भाई कल हम मौके पे आएंगे, गांव वाले वहां रुकना नहीं रुकना, कोई मतलब हमारे को मालूम नहीं चल। हम इतना ज्ञापन दे दिया कि शायद उनकी फोटोकॉपी करवाए तो कम से कम 20,000 लगे, फोटोकॉपी का 20,000 लग जाए। लेकिन ये गरीब यतीम बेचारा आदमी है, ये जानता नहीं है कि कानून क्या होता है। अभी ग्राम पंचायत लेवल से आपको सपोर्ट नहीं मिला सरपंच वगैरह के द्वारा? सरपंच से ये सपोर्ट मिलता है कि भाई माइन से चालू होगी। हमारे को बेवकूफ बनाने के लिए कि ये गाय भैंस चराने वाले क्या जानते हैं। स्कूल ग्राउंड जब माइन से वगैरह कुछ नहीं थी, उस समय हमने एनओसी मांगी, तहसीलदार पटवारी आरआई को हम मौके पे लेके आए, मौका दिखाया तो बोला कि आप एनओसी ले लो, सुबह इसको प्रस्ताव में ले लेंगे, हमारे पास गवर्नमेंट का आदेश है। तो सरपंच ने बोला कि भाई कोरम में लूंगा। कोरम में गया तो बोला हमारी माँ को क्या जेल भेजेंगे। उसके बाद में लीज हो गई। लीज होने के बाद में उसको यहाँ बुलाया, बुलाने के बाद में हमारे को गांव वाले को लॉलीपॉप देने से कि भाई ये एनओसी, जब वहां तो लीज हो रखी है। अब हमारा बच्चा अगर सेना देश की रक्षा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो जाए कहाँ, खेलने कहाँ वो तैयारी करे। अभी तैयारी कर रहा है उस जगह पे तो लीज है। लीज की वजह से ये नाडी यहाँ पर इन्होंने शौकत की रास्ते में कि भाई वहां पर स्कूल ग्राउंड है, यहाँ ये नाडी बन जाएगी तो कलेक्टर भी इनको अनुमति नहीं देगा और ये भविष्य में कभी खेल ग्राउंड शौकत नहीं होगा, क्योंकि बीच में नाडी बन जाएगी, छोटे मोटे बच्चे खेलने जाएंगे, वो नाडी में मर जाएंगे। तो इसकी जिम्मेदारी हमारे को फंसाने की। तो ये सब कुछ सरपंच की साजिश है कि ये सब माइन से चालू करने के चक्कर में ये नाडी यहाँ पर इन्होंने दर्शाई। हम 2 दिन हो गए पंचायत गए, ग्राम सेवक को, नरेगा इंचार्ज को, उसको समझाया भाई ये हमारे को परेशानी है और ये नाडी इस जगह नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, अगर सरपंच करता है तो वह बात अलग है, बाकी आप है जो इस साइड को बंद करवा दीजिए। फिर हम गांव वाले 5 आदमी मिलके बोले भाई इसको बंद कर दो। इस जगह पूरा गांव को आपत्ति है, एक आदमी को या 2 आदमी को नहीं है। तो उन्होंने मिस्टोल ले लिया, हमको बोला कि साइड नहीं चलेगी। दूसरे दिन सुबह हुए और मेट आ गया और दूसरे गांव की जो लेबर थी वो 2-4 जनी आ गई, गांव की कोई नहीं है, सब मना कर दिया। उसके बाद में भी उन्होंने बोला कि यहाँ फैमिली तो चलेगी, आप जेल जाओगे, आचार संहिता लगी हुई है और आप जेल के हकदार हो, आप राज कार्य में बाधा डाल रहे हो। भाई हम तो विकास चाह रहे हैं, विकास होना चाहिए, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। गवर्नमेंट अगर विकास दे रही है और गांव के विकास हो रहा है तो गांव की जहाँ मेजोरिटी होगी, जहाँ गांव को फायदा होगा कि इस नाडी को इस जगह लेंगे तो पानी इकट्ठा होगा, जानवर पिएगा, हमारी जमीन वो सरकारी जमीन नहीं कटेगी, उस जगह हटवाना चाहते, उस जगह का प्रस्ताव दिया। तो उनको नजरअंदाज करके सबको घोटाला करके सरपंच ने बोला कि गांव कौन होता है, गांव क्या कोई, कहीं ना कहीं सरपंच इसमें मनमानी कर रहा है। बिल्कुल पूरी मनमानी कर रहा है। बिल्कुल, मैं आपके साथ और जुड़ूंगा। आपका क्या नाम है? अकबर कटो। आप बताएं अकबर जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है और इनकी? हमारे एक तो कि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं
इसके आसपास में 5 काम ऑलरेडी सरकारी हो रखे हैं। एक नाडी से दूसरी नाडी की दूरी मात्र 15 मीटर है। उस नाडी से जो गवाड़ सड़क रातड़िया रोड तक जा रहा है उसकी दूरी मात्र 15 मीटर है। और उससे जो वो नाडी भरने की वजह से वो रास्ता बंद हो जाता, तो उसकी वजह से एक और रास्ता बनाया था, वो भी नरेगा से बना हुआ, उसकी दूरी भी मात्र 20-25 मीटर है। और अभी एक और नई नाडी बनाई थी, वो भी मात्र 20-25 मीटर दूर इधर बनी हुई है। और अगर इस रास्ते के बिल्कुल 5 मीटर की दूरी पे ये नई नाडी निर्माण कर रहे हैं, तो हमने विरोध किया। तो सरपंच ने ये भाई साहब बताए वही कार्रवाई करके और हमारे को डरा धमका के और जबरदस्ती से फेमल चलाने की कोशिश कर रहा हो। शेदरा थाना पुलिस की तरफ से आपसे कुछ ऐसा बोला गया कुछ? हाँ, 3-4 भाई उन्होंने शिकायत क्या बोला वहां से पुलिस के द्वारा? 4-5 बार फोन आए कि आप थाने आओ, नहीं तो गाड़ी भेज रहे हम। हमने बोला कि हमने क्या किया कि आप राज कार्य में बाधा डाल रहे हो, आप आओ यहाँ थाना, नहीं तो हम गाड़ी लेके आएंगे। आप सरपंच की हमारे पास शिकायत आई है और आपको यहाँ आना पड़ेगा। हम 4 लोगों पे केस हुआ, सुभान बाबू, अकबर नैना, मिट्टू सम्मा और बेली माला, 4 लोगों पे केस किया। और सरपंच बोलता है कि ये 4 लोग ही इनको ही अड़चन है, बाकी गांव को किसी को अड़चन नहीं। चाचा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिठू कटाद है। अच्छा मिट्टू जी, आप बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? हमारे को प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे कब्रिस्तान में जाने के लिए रास्ता को बंद करने के लिए नाडी बनवा रहा है सरपंच साहब। उसको मना करा, हम पूरे गांव वाले मिलके तो हमारे 4 आदमी पे केस करा है। पुलिस की बार बार फोन आ रहा है, सुबह पुलिस की गाड़ी आई है, वो वापस गई है, बार बार 3 दिन में परेशान कर रखा पूरा। तो ये बार बार केस लगाने के लिए तैयार है। कब्रिस्तान वो हैंडपंप लगा हुआ है, कब्रिस्तान बनाने नहीं दे रहा है। उसके ऊपर जबरदस्ती आचार संहिता के अंदर हमारे को बंद करवाने की कोशिश कर रहा है। ये धमकी है, हमारे साथ पूरा गांव है। उसके माँ सरपंच आप क्या कहना चाहते हो सर? आप भी, आपका क्या नाम है? इब्राहिम भाई, पंचायत समिति सदस्य, चांग रामगढ़। कहीं ना कहीं आप भी जनप्रतिनिधि हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये अनलीगल एक्टिविटी हो रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना रहेगा? हमारे अमरगढ़ गांव की परेशानी बहुत खतरनाक है। हम आए दिन इस परेशानी का सामना करते रहे और आए दिन परेशानी हो रही है। ये जो माइन से भी लगी हुई है, ये 2 माइन वर्तमान में चालू है। ये आए दिन ब्लास्टिंग करते हैं, ओपन ब्लास्टिंग करते हैं। हमारा पड़ोसी 200 मीटर हमारे घर है, आए दिन घरों में दरारें आ रही है, आए दिन झटके आते हैं। कई बार हम पब्लिक सारे गांव के मिलके माइंसों पे गए, माइंस वालों को बोले, पर लेकिन माइंस वाले दादागिरी और धमकाता है और बोलता है कि मैं वो करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। उसकी दमंगई से उनकी माइंस से चलती है। और आए दिन हमारे गौचर भैंसे बकरे आए दिन मरती है। वो जहर का पानी और यहाँ पे केमिकल, खतरनाक केमिकल है, उसको पीते ही बकरी खत्म हो जाती है। और हम जाते तो वो दादागिरी से बात करता है और पुलिस का रोब बताते हैं और हमारे को ग्रामीण का बहुत दुख और ये आपने कभी सेंद्रा थाना पुलिस से संपर्क नहीं किया कि हमारे साथ गलत हो रहा, धमके देता, तो आपने उनके प्रति शिकायत नहीं करवाई? हमने वहाँ पे शिकायत, जैसे ग्रामीण वासियों गए थे और यहाँ गाँव वासियों को शिकायत काफी बार दर्ज करवाई। और हम यहाँ माइंसों पे भी आते हैं, पर लेकिन हमारी ये सुनते नहीं। और जो ये नाडी हट रही है, तो ये मेट स्थान सनोप वैली, यहाँ पे बोलता है कि अमरगढ़ वाले एक नहीं, अमरगढ़ वाली पब्लिक ये पूरी आपके सामने खड़ी है और इस नाडी की ग्रामवासियों को जरूरत ही नहीं है। ये सरपंच दबाव से ये नाडी बनवा रहा है। और इस पूरी ये जमीन जितनी भी आपको दिख रही है, इसकी टोटल एनओसी 9 एनओसी ने सरपंच साहब ने 9 एनओसी दी ग्रेनाइट माइंस वालों को। इसलिए इस अमरगढ़ ग्राम वासियों की भूमि आधा बीघा भी कहीं नहीं बची, जो ये कहीं बच सके या कहीं रह सके या कहीं इनकी बकरियां चर सके या भैंसे कहीं चरने की कोई जगह ही नहीं बची। ये आए दिन दादागिरी करता है। इसके पास कोई पद नहीं है, इसकी माँ सरपंच है वर्तमान में और इसकी माँ कहीं पे भी नहीं आती। जहीं पे आता है ये खुद आके ये पब्लिक को डराता है, तेरे को वोटों की मुझे जरूरत नहीं है, तेरे वोट मुझे चाहिए नहीं, मैंने तो पैसे दिए वोटों के, ऐसे नहीं बना। और माँ इसकी सरपंच इसकी माँ है और ये आए दिन दादागिरी करता है, जहाँ चाहता है जहाँ वहाँ लड़ाई करने को उतारू हो जाता है। और हम आम पब्लिक बहुत परेशान है। और ये नाडी हट रही जो बहुत अनलीगल है, हमारे ग्रामवासियों को इस नाडी की जरूरत ही नहीं है। मेरे साथ जुड़े हुए गांव के वार्डपंच साहब, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा, क्या नाम है वार्डपंच जी? सज्जन काठा। अच्छा सज्जन जी, आप बताओ कि भाई ये जो पूरा मामला हो रहा है, गांव वाले परेशान हैं, कहीं इसके ऊपर आपका क्या कहना रहेगा? क्योंकि ग्राम पंचायत में आपका भी कहीं ना कहीं आप हिस्सेदारी है, आप वार्ड पंच हो, तो क्या आपके द्वारा जब वहां पर आप जाते हो तो क्या सरपंच साहब के द्वारा आपकी बातचीत नहीं मानी जाती है? सबसे पहले तो यहाँ पे जो नाडी दी है इसमें हमारा कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। हमको पूछा भी नहीं कि भाई यहाँ पे नाडी निर्माण कार्य हो रहा है। आज दिन तक कोई हमारा प्रस्ताव जो दिया गया उसका कोई काम नहीं हुआ इसमें। ठीक है, मैंने प्रस्ताव देखा या ग्राम सभा में
यहाँ से नैना रत्नागर से अमरगढ़ कब्रिस्तान तक ग्रेवल सड़क, उसका भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए ये जो नाडी निर्माण हुआ तो बोले कि सरपंच साहब ने मेरे को फोन किया, बोला कि ये नाडी निर्माण में 4-5 जने अड़चन पैदा कर रहे हैं। मैं ड्यूटी पे था तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनसे बात करके तो आपको समझाइश करवाता हूँ भाई, नरेगा काम रुकना नहीं चाहिए, है ना, ताकि रोजगार सबको मिले। तो मैंने इनसे बात की, बोले कि भाई बात ये है कि हम 4-5 जने नहीं, पूरा गांव है। चलो ठीक है। तो मैं ड्यूटी से आके कल यहाँ पे जो सामने मौका मुआयना देखा मैंने कहा ये साहिर तेजा के नाम से ये नाडी है, ये यहाँ बनी हुई है, और ये यहाँ पे एक नाडी और एक नाडी क्या है ये, है ना, ये यहाँ बनी है। तो ये नाडी जो पानी यहाँ, उधर का पानी यहाँ रुक गया और इधर का पानी यहाँ रुक गया, तो वो नाडी किस काम की? हाँ, उसका तो पैसा वेस्ट ही लग रहा है। 12 लाख रुपए ऐसे कुछ लमसम बता रहे थे सरपंच साहब, तो ये वेस्टेज है, कोई मतलब नहीं। अगर यही 12 लाख रुपए अगर ग्रेवल सड़क में लगाते तो आज आम जनता को सुख समृद्धि होगी। ठीक है। दूसरी चीज, जब मैं समाज की हमारी मीटिंग थी तो मेरी सिस्टर एडमिट थी जयपुर। ठीक, बड़ी बारिश थी, मैंने यहाँ जेसीबी चला के गया, पैसे हमारे लगे, यहाँ से यहाँ रास्ता निकाला था हमने भाई। नाडी उस टाइम नाडी भरी हुई थी पानी की। ठीक है, गांव वालों ने पैसे जो भी इकट्ठे किए सब उन्होंने समझे से किए, जो ये रोड निकाला था वहां तक। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब पंचायत का रोड नहीं निकला हुआ है, गांव का पैसे लगाकर रोड निकाला गया। मतलब सरकारी कामकाज यहाँ नहीं हुए हैं? यहाँ पे नहीं हुए, यहाँ पे सिर्फ ये एक नाडी ये है और 2 नाडी उधर है, ये पहले हुई थी, बाकी ये पूर्व में जो काम है वो उनका है। इसके पीछे सरपंच की आखिर क्या मंशा है नाडिया बनाने की? यहाँ पर ये खेल ग्राउंड का अहम मुद्दा है। यहाँ हमारे बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। हमने सबने मिलकर शायद 2020 से मैं वार्ड पंच बना, तब से ये मुद्दा हमने स्टार्ट कर रखा, ग्रामवासियों की ओर से, सबकी ओर से मुद्दा स्टार्ट कर रखा। हम जयपुर भी गए, कई दर की ठोकरें खाई, साहब कलेक्टर से लेकर प्रमोद जैन भैया तक, कानून मंत्री है, वहां तक हमने दरवाजे खटखटाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमको प्रशासन से निराशाजनक की हो रही है। कई नाम है काका जी आपको? मारा नाम कालू काटा। कालू जी, आप बताओ कि आज जो समस्या आ रही है कहीं ना कहीं लोगों में, जो आक्रोश देखने मिल रहे हो, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? ये दरगत पड़वाइया कोई लोग बात ये आदि कोई आवाज आई कि ये दरगत बगैर सरपंच के अनुमति कैसे पड़वाई है, तो ये हमारे गांव वाले के पैसे लगा करके ये गांव वाला ही पड़वाइया, हमारे जानवरों के चरने के लिए दिक्कत आ रही ये वास्ते। और ये पूरे कांटे ही कांटे आदि कोई जानवर निकलने का रास्ता नहीं है, और ये नाडी नाला के ये रास्ता रुक रहा है, इसके लिए हमारे गांव वाले पूरा इकट्ठा करके, एक नहीं है सारा ही कह रहा भाई कि ये निर्माण यहाँ नहीं हो रहा। बिल्कुल, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोहन कटार। सोहन जी, आप बताओ। मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, जो ये स्कूल का ग्राउंड है वो 5-6 साल पहले से ही वहां पर बना रखा हम गांव वालों ने, और वहाँ बच्चे जाते ही हैं, और तो उसको यही हमारी मांग है प्रशासन से भाई, उसको रजिस्टर्ड करके बना दिया जाए ताकि बच्चे परेशान ना हो, ताकि बच्चे अपनी तैयारी करके भारत देश की सेवा कर सके। हाँ, जो भारत देश की सेवा कर सके। और रास्ते में जो ये नाडी हट रखी है और जाने की रास्ते की दिक्कत है, और ये जबरदस्ती और नाडी बना रहे हैं, तो ये नहीं बननी चाहिए। और बाकी हम गांव वाले सारे इस चीज से परेशान है, सारे मतलब सारे गांव वाले एक है। आज ये कहते हैं भाई 2-4 आदमी अलग चल रहे, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे गांव की सहमति है, सब हम एक हैं। मेरे साथ अमरगढ़ गांव की कुछ महिलाएं भी जुड़ी है, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि आखिर में जो खिलाफत हो रही सरपंच के खिलाफ, या सरपंच का जो कार्य है, आखिर इनको क्यों निराश आ रहा है? कई नाम आपको? मुन्नी। कई प्रॉब्लम है, कई समस्या था ना? मग प्रॉब्लम आई है साहब के, सरपंच साहब ने मैं जीताई हो, गाँव वाले सारे मिलके जीताई हो, बोला भाई हम तुम्हारे सब कार्य कह रहा, और जो आप चाहे मैं कह रहा हूँ, मन जीता हो गए। अब जिताने के बाद भी हमारे साथ जास्ती करी हो, और जैसे ये माइसा वाइसा चल रही है कि जोर जबरदस्ती चला रहा है, और ये फैमल में ना मांडी तो लुगैया आदि को मंडवाए, आदि को न मांडे, और लुगैया और दादागिरी कह रही, लड़ैया कह रही, और अपनी गांव की जो रामगढ़ की वो मांडी क्या अमरगढ़ की उन्हें मांडू के। बिल्कुल। आपको कई नाम है? रेशमी। आप बताओ। ये सरपंच को माने कोई फायदो को नहीं, कोई मुनाफो को नहीं, माने गलत जगह पे नाडिया हटावे और लेवर आदि अधूरी लेवर लेवे, कोई मतलब को नहीं इसको। सही काम न करियो मखे तो मैं सरपंच साहब ही कोने, दूसरो सरपंच साहब
मगर तेरी माटी मर जाते सरपंच आ रही ने हंस रहे फोन करा तो गए मैं तो फलानी जगह जोड़ो के जब मन वो सरपंच आवे कोने ने मग नहीं दे हटानी काकड़ी भाई देखो बबूल लगड़ा पड़ैया है ने मग गाम का पिया लगा अब बबूल का हिसाब मग हार की जब 20 माइस में मरे कि जब 20 माइस में मरे तो सरपंच साहब ने फोन करे ना आरो साई जिनवाने हैं ना तो आवे पे भी फैमिली को कहे मतलब पानी तो बिटे ढाले ने वो पानी सारो बिटे आर तो बिटे फैमिली चांदी साहब तो बाबे तो भी मेट ने आगो कर पहुंचाई मेट तो है तो टमक गाम को फिर अन्य मांडी दो ने मांडी 10 ने मांडे तो भाई गांव की भी तो नारा ने बांट भाई मैं भी तो फैमिली में मंडा है बेरोजगार की तो गांव की सभी है तो सबने रोजगार देना साहब कि हमारे इस गांव की मुंह मांडू है तो रामगढ़ की को ऐसी कोई जबरदस्ती अच्छा बार वाला गांव का ना लाभा की केवट है वो क्या मालाजी का बढ़िया लार अमरगढ़ ने आटी तो मालाजी का बढ़िया लार मैं नाडी हटाऊं पर मैं हटाऊं अब सो रही हूँ ये हफ्ते ने हटाऊं पहले हफ्ते हटाऊं मालाजी का बढ़िया की बड्डी बोल के लेवर आर का गांव का के जट्टे गांव का केवे जट्टे हटो भाई मगे पानी डाल बट्टे है तो बट्टे हटो मैं कोई ज्यादा बड्डी बोल हाटी के ना चल सारी महीने और नहीं भी की मेड के चले जट्टे गांव का के जट्टे फैमिली चाल नहीं सावे गांव का समाज सेवा भी नहीं फैमिली की कितनी सिलाई मिली समाज के लिए सिलाई मिली तो जट्टे के गांव का जट्टे सिलाई नहीं साजी अब वो बारी तो बट्टे पड़ रही फैमिली जट्टे सिलाऊं का मतलब बीबी को कई नाम काका जी को सुल्तान अच्छा काका जी आप बताओ कि जो आप पूरी समस्या की जड़ कई है समस्या जड़ है साहब मैं गांव के अंदर छोटा बेटा गाड़ी आई न लाकड़ा भागा या ना टूटा गाड़ी किसी पुलिस की गाड़ी और सरपंच की गाड़ी साथ ही मोटे आइया आगे हेड पंपर उबा या नाम लिख रिया कोई साहब नाम की का लिखो कसबान कार बेली कार मुझे वे आ रहा 15 मिनट में फोन की जो बे ता नाम मत लिखो वे खुद आ जाए कि नहीं इसको थाना में बढ़ना अरे भाई थाना में चुप लो उठे आ रही आवे डब्बा तो खरी वो सरपंच डब्बा दिया कोई साहब ने तो उठा ले जट हाँ ये में गलती की है गलती सरपंच की है सरपंच कौन है अटे यूं बताओ सरपंच इसको बेटो आयो तो दीपो आयो सरपंच नहीं आई इसको बेटो आयो अच्छा वो धमकी दे दी वो धमकी दी थी कि सबको थाने आना कोई 4 आदमी क्यों लुको लुको तो पूरा गांव का नाम लुको 4 का क्यों लुको मना कीजा मैं सबका कीजा पूरा गांव मना कीजा 4 पर केस टूरो ये मेरे पास जो इनका एक सहमति पत्र है जो कि पूरे गांव वालों की तरफ से ये बिल्कुल बना रखा है और बिल्कुल ये स्टाम्प पे 100 रुपए का स्टाम्प पे इन्होंने बिल्कुल टाइप करवाया है कि इनकी सारी सहमति की वजह से ये काम किया जा रहा है। जो भी ये हटाने की प्रक्रिया है या जो भी इनकी शिकायतें हैं ये पूरे गांव वालों की सहमति से है, नहीं कि कोई 4 पर्सन से है। ये बात है साहब कि 4 आदमी का नाम लिखा है, 4 आदमी कोई खतरो भेजो कोई भी कट्टे भी तो और सरपंच की एक ऊपर एक ही जवाबदारी है। कट्टे भी माँ का 4 आदमी का नाम लिख ले जो कट्टे भी कोई धोखाधड़ी कोई भी भेजो तो सरपंच की जवाबदारी है।